एक बार की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब लीला नाम की औरत अपनी बेटी के साथ रहा करती थी। उनके घर की स्थिति तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी नहीं थी। वो जैसे तैसे करके अपने घर का खर्चा चलाया करती थी। लीला दूसरों के घर काम करने के लिए जाया करती थी और एक दिन उसकी मालकिन का कोई गहना खो जाता है और वो जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के रोती है। हाय रे मेरा गहना कहाँ गया, हाय रे मेरा गहना कहाँ गया, किसने चुरा लिया मेरा गहना, किसने चुरा लिया। और वो खूब चिल्लाने लगती है। मालकिन, क्या हुआ, आप इस तरह से क्यों रो रही हैं? मेरा गहना नहीं मिल रहा है लीला, न जाने कहाँ खो गया है, मैंने कल ही तो पहना था, पता नहीं किसने चुरा लिया। मुझे तो तुम पे शक हो रहा है, तुम ही मेरे घर में रहा करती हो, तुम ही ने कहीं मेरा गहना तो नहीं चुरा लिया। नहीं नहीं मालकिन, इस तरह मुझ पे आरोप मत लगाइए, मैंने आपका कोई गहना नहीं चुराया है मालकिन। और लीला जोर जोर से रोने लगती है क्योंकि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, क्योंकि वह बहुत ही ज़्यादा ईमानदार औरत थी और सारे काम ईमानदारी से किया करती थी। लेकिन उसके मालकिन, नहीं नहीं, तुमने मेरा गहना चुराया है, मेरा गहना वापस करो या तो मुझे उसके पैसे वापस करो। मालकिन, मैं पैसे कहाँ से दूँ, मैं बहुत गरीब हूँ मालकिन। और इस तरह रोते रोते लीला अपने घर आ जाती है और अपनी किस्मत पर रोने लगती है। मेरी किस्मत इतनी खराब है, आज मेरी ईमानदारी पर सवाल उठाया गया, मैंने तो कोई चोरी नहीं की, हम गरीब ना होते तो इस तरह लोग हमारे ऊपर उंगली ना उठाते। माँ, जब आपने कुछ नहीं किया तो आपको इस तरह से रोने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको वहाँ पे काम करने की कोई ज़रूरत नहीं। लीला अब दूसरे लोगों के घर जाके काम ढूंढा करती थी, लेकिन अब कोई भी उससे अपने घर का काम नहीं करवाना चाहता था। लीला के घर की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। वो माँ बेटी सिर्फ चावल ही खा के सो जाया करती थी। एक दिन जब लीला सुबह काम के तलाश में घर के बाहर जाती है तो उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है। लीला, इधर आओ लीला, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे घर का आम का पेड़ हूँ, मैं तुम्हारी रोज की परेशानियों को देखता हूँ, मुझे तुम पे तरस आया, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। मेरे पेड़ पे जो आम उगेंगे उसको बेचकर तुम उससे अपने घर का खर्चा चलाना। मैं एक जादुई पेड़ हूँ, तुम कल यहाँ पर वापस आना और मेरे पेड़ पे से बहुत सारे आम ले जाकर दुकान में बेच देना, फिर देखना तुम्हारे घर की परिस्थिति बिल्कुल बदल जाएगी। लेकिन आप तो कभी भी इस पेड़ पे मुझे आम नहीं दिखाई दिए, आप कैसे बोल सकते हैं? जब अगले दिन लीला वापस आती है तो देखती है वह पेड़ पूरी तरह से बदल चुका था, उस पे ढेर सारे आम लग गए थे। अरे, इस पे इतने सारे आम कहाँ से आ गए? लीला, मैंने कहा था ना, मैं एक जादुई पेड़ हूँ, तुम मेरे पेड़ पे से आम को तोड़ लो और ले जाके इसको बेच डालो और इससे जो पैसे मिले अपने घर का खर्चा चलाओ। लीला सारे आम को तोड़ लेती है और एक छोटे से बाजार में जाती है। आम ले लो आम, मीठे मीठे रसीले आम, जादुई आम, ऐसे आम कभी नहीं खाए होंगे। धीरे धीरे लीला के सारे आम बिक जाते हैं। बेटी, आज तो मैं बहुत खुश हूँ, मैंने इतने पैसे आज एक दिन में कमाए हैं, मेरी तो जिंदगी ही बदल गई ऐसा लग रहा है, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। माँ, हमें उस पेड़ का धन्यवाद जरूर करना चाहिए जिसकी वजह से आज हमें इतने सारे पैसे मिले हैं। और वो दोनों माँ बेटी उस आम को जाके धन्यवाद देने लगती हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी वजह से आज मैंने कुछ पैसे कमा लिए हैं, आज हम पूरी तरह से पेट भर खाना खा के सोएंगे। लीला, मैं रोज तुम्हारी इस तरह सहायता करूंगा, इस पेड़ के आम कभी खत्म नहीं होंगे, बस तुम कभी लालच मत करना और जितना हो सके दूसरों की मदद किया करना। और धीरे धीरे लीला ने एक दुकान खरीद ली। अब लीला आम को उस दुकान पे रख के बेचा करती। धीरे धीरे उसने एक अच्छा घर भी खरीद लिया और वो आम का धन्यवाद करना कभी नहीं भूलती थी, वो गरीबों की सहायता भी किया करती थी। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा ईमानदारी से काम किया करना चाहिए और जिससे हमारे जीवन में कभी भी कुछ बुरा नहीं होता है।
फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखने के लिए धन्यवाद।